आज हम करेंगे आईयूपीएससी की डीपीपी। ठीक है, तो मैं इसमें आपको डीपीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, डीपीपी के प्रॉपर सॉल्यूशन बता दूंगा ताकि आप लोग आसानी से डीपीपी को चेक कर सकें और समझ सकें कि डीपीपी के थ्रू आपको आंसर में क्या मिल सकता है। आइए आपके सामने आपका शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 1। तो डीपीपी नंबर 1 के अंदर क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया बता इसमें से कौन कौन टर्शियरी अल्कोहल है। पहले बता दो टर्शियरी अल्कोहल का मतलब आपको क्या देखना है, 3D कार्बन देखना है, बिकॉज 3D कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। तो ओ एच जहाँ जुड़ा उस कार्बन पे ध्यान दीजिए, ये आपका 3D कार्बन है तो इससे जो अवेलेबल है वो 3D अल्कोहल कहलाएगा। ये कार्बन ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये ध्यान रखना सी बॉन्ड सी की बात की जा रही है। ओके, तो सी बॉन्ड सी के हिसाब से हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि हमारे पास में आंसर के रूप में ये ऑप्शन आएगा। तो एक्चुअली ये जो फंड आपके पास अवेलेबल है इससे आप इमेजिन कर पाओगे कि आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है। दैट्स नोन एज ए 3D कार्बन, बिकॉज ये 3D कार्बन के लिए रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3D एल्कोहल। वैसे ही एग्जाम्पल है आपके पास, ये कार्बन देखो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो लकीली ये भी 3D कार्बन, तो उससे जुड़ा हुआ ये 3D अल्कोहल कहलाएगा। ओवरऑल आपका आंसर यहाँ पे ऑल आना चाहिए इस कहानी को रिप्रेजेंट करते हुए। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए और बहुत ही कंफर्टेबल वे भी हो जाएगा ताकि आपको डील करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 डिग्री हेलाइड। 1 डिग्री हेलाइड को चेक करने का तरीका आपको पता है क्या होता है। 1 डिग्री को चेक करने का तरीका होता है आपके पास में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। तो ध्यान से देखो, फिर से चेक करो इस कहानी के अंदर क्या चेक करना है आपको। 1 डिग्री हेलाइड के लिए आपको चेक करना है डिग्री ऑफ कार्बन, तो शायद हम डिग्री ऑफ कार्बन पे बात करना चाहेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन देखो वहाँ वेर इज द 1 डिग्री, उससे आपका आंसर आ पाएगा जो कि इसकी बेसिकली होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास CCl पर बेटा ये कार्बन आपको दिख रहा है 2 डिग्री कार्बन, तो ये आपका 2 डिग्री Cl कहलाएगा, हेलाइड कहलाएगा। ये कार्बन देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये आपका 3 डिग्री कार्बन, तो ये आपका 3 डिग्री Cl कहलाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं को अपन 1 डिग्री मानते हैं। स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन किया गया 1 डिग्री का मतलब जिसका कुछ नहीं होता उसका भी 1 डिग्री मानेंगे, इसलिए हमें इसको बोलना पड़ेगा 1 डिग्री हेलाइड। हेलाइड का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी हियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन का मतलब आपको यहाँ पे सी बॉन्ड एन देख के बात करनी है। सी बॉन्ड एन देख के बात कैसे करो, चेक करो, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, चूंकि 3 बॉन्ड है सी बॉन्ड एन के, इसलिए ये 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। आई थिंक इसका आंसर ये आना चाहिए। ये क्यों नहीं काउंट कर रहे, तो बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आपका 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। ये भी काउंट क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ये आपका 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। ये काउंट क्यों नहीं कर रहे, तो भाई ये आपका 1 डिग्री एमीन कहलाएगा कि एक ही बॉन्ड है। तो आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से क्या आना चाहिए, आपका आंसर यहाँ पे ए आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन एटम। वन टाइप ऑफ कार्बन का मतलब जिसका एक ही टाइप का डिग्री हो। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कार्बन आपको 1 डिग्री कहला रहा है पर ये कार्बन आपका 4 डिग्री कहला रहा है, तो अलग टाइप हो गया। ऑप्शन बी में ध्यान से देखो, ये आपका 1 डिग्री कहला रहा है, ये आपका 3 डिग्री कहला रहा है, ये आपका 2 डिग्री कहला रहा है। यहाँ देखिए, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री। पर आप जब यहाँ चेक करोगे तो बेंजीन के, ये बेंजीन, इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है, और बेंजीन के अंदर हर कार्बन कितना होता है 2 डिग्री, क्योंकि हर कार्बन अपने आसपास के 2 कार्बनों से घिरा है। हर कार्बन अपने 2 कार्बनों से घिरा है, इसलिए इसके अंदर सारे के सारे कार्बन क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री कहलाएंगे, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर दिल्ली आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से मल्टीपल चॉइस शुरू हो रहा है। क्या पूछा गया है, फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 एमीन भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आपके पास ये आपका एक बॉन्ड है, ये 1 डिग्री एमीन है। यहाँ आपके 2 बॉन्ड है, ये आपका 2 डिग्री एमीन है। यहाँ पर एक ही तो बॉन्ड है तो ये 1 डिग्री एमीन है, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। इस एन को देखो, ये आपका 3 डिग्री एमीन कहलाएगा, बिकॉज 3 बॉन्ड है। इस एन को देखो, ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। इस बॉन्ड को देखो 2 डिग्री एमीन, तो भैया ये आपका आंसर हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा, ये आपके पास 3 बॉन्ड है तो ये 3 डिग्री कहलाएगा, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 डिग्री। एक और चीज ध्यान रखना, हम पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारे अप्रोच में ये आंसर भी होना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से आंसर के रूप में यूज कर सकें। अगला एग्जाम्पल नंबर दिल्ली, ध्यान से देखो, ये 3 डिग्री एमीन है। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है तो ये भी 3 डिग्री एमीन है। यहाँ पे 2 डिग्री तो दिल्ली भी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, एक तो बॉम्बे आना चाहिए और एक कलकत्ता आना चाहिए, ताकि आप इसको सही तरह से यूज कर सको कि 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ओनली 2 टाइप ऑफ कार्बन एटम। 2 टाइप्स का मतलब 2 ही टाइप होने चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 डिग्री, देखो जितने भी हैं जिनको मैंने सर्कल करा सब 1 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। ऑन द सेम पैटर्न, अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल तो ध्यान से देखो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये आपका 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और 4 डिग्री कार्बन, यहाँ पे ये तीनों कार्बन 4 डिग्री हैं। ऐसे यहाँ चेक करो, ये दिख रहे हैं आपको ये वाले कार्बन,
ये कार्बन देखो, ये सब कैसे 4 डिग्री कहलाएंगे। देखो ये भी कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन, ये आपके 4 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। मैं ग्रीन कलर से उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम रहे। और ये देखिए साइनाइड का ये सब कार्बन ही तो है जिनको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये जितने भी कार्बन आपके सामने दिख रहे हैं ये सबके सब 1 डिग्री कार्बन, बिकॉज सी बॉन्ड सी एक ही है। ये तो सी बॉन्ड है, ऐसे काउंट मत करना, ये सबके सब 1 डिग्री है। वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जितने भी कार्बन आपको नजर आ रहे हैं ये सब क्या है बेटा, 1 डिग्री कार्बन है। और इवन यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 सब 1 डिग्री है। बचा आपके पास एक बच गया 3 डिग्री का। तो ध्यान से देखो, ये जो ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं जिनको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है और 4 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है 4 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है 3 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है 4 डिग्री। तो बेटा आपका आंसर आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली सारों सही है, यानी आपका आंसर यहाँ पर ABCD पूरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे सिंपल पूछा है 2 डिग्री एमीन कौन। तो बेटा यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो ये तो 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, लकीली आपका 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो ये आपका 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। यहाँ पर ऐसे 2 बॉन्ड है तो ये आपका 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। तो टेक्निकली आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए बॉम्बे एंड दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ 3 कार्बन। पहली बात तो इस बॉक्स का मतलब समझिए कि यहाँ पे ये सब कार्बन 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 है। पहले तो ये सीखिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे देखो, ये जो जिनको मैं 4 से गोले मार रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर इनके 3 सीमा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो ब्लू है यही 3 कार्बन के रूप में यूज हो रहा है। बच्चा आर्गुमेंट कर सकता है सर बाकी का क्या। तो बेटा बाकी जो कार्बन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये वाले, जिनको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के हम क्या बोलेंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 3 कार्बन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। पहले डायग्राम को ढंग से बनाइए, जो डायग्राम आपके सामने दे रखा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करो। CCH2H, तो पहले C बनाओ फिर CH2H बनाओ। अब क्या करोगे, अब बात करो ब्रांच, इसको ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांच का मतलब इधर मिथाल इधर मिथाल इधर में, पहले पूरा एक्सपांशन कर लो। अब क्या पूछा, एल्कोहल पूछा है ना, तो OH के लिए चेक करो, ये कौन है, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो इससे जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। सिंपल। ऑप्शन बॉम्बे की बात करिए, पहले पहले केवल ब्रैकेट को इग्नोर कर दीजिए। तो बेटा आपके पास क्या बचा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH बचा। मुझे केवल इतना ही नजर आ रहा है, इतना ही ध्यान दीजिए। अब ब्रैकेट की बात कर लो, ब्रैकेट पर कौन है, OH। ब्रैकेट का मतलब छोटा बच्चा जो आगे वाले से जुड़ा हुआ है, तो भैया इस समय यहाँ पर OH आ जाएगा। आई थिंक पीछे वाले से जुड़ा हुआ है, ये वाला इनसे जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्मूले से एक्सपांशन करना। पहले ये बनाना पड़ेगा फिर चेक करोगे OH ये है, तो बताओ ये कौन सा कार्बन है, सॉरी ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन। तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री OH कहलाएगा, बिकॉज जिस कार्बन से जुड़े वो आपका आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर C, पहले केवल यहाँ पे इतने पे ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर C को पहले ढंग से बनाइए, कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर CH3। उस समय ब्रांच को इग्नोर कर दीजिए, और अब ब्रांच कर दो तो मेन को इग्नोर कर दो। अब बताओ ये किससे जुड़ा है, ये से जुड़ा है। अब इसके आगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ऑफकोर्स ये फिर इससे जुड़ा हुआ होगा। भाई सीधी सी बात है कि लिखने के बाद जो ब्रैकेट है वो इसका, लास्ट वाले का टर्मिनल वो पक्का है इसका, क्योंकि इसके आगे कुछ लिख नहीं सकते। तो सिचुएशन में आप क्या जज करोगे कि भैया यहाँ पर OH भी है, यहाँ पर CH3 भी है, यहाँ पे CH3 भी। अब बताओ OH का डिग्री कैसे चेक करूंगा, तो चेक करो ये कार्बन कौन सा है। अगर ये 3 डिग्री कार्बन, तो ये आपका कहलाएगा 3 डिग्री OH। ये तीनों अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर क्वेश्चन के नाम पे पूछे जा सकते हैं। बाकी डी तो बहुत आसान है, बिकॉज इस कार्बन को देख लो, यहाँ पे 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन। तो उससे जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा इन द सेम पैटर्न। इस OH की बात करो तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आप आसानी से डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगेन पर बेटा, इसमें आपको चूंकि एमीन पूछा तो बहुत लकी ऑप्शन है, CH3NH CH। तो पहले आप ये बना लीजिए, यहाँ पे बनाइए CH3, यहाँ पे बनाइए NH, यहाँ पे बनाइए CH। अब बात करते हैं इस कहानी के अंदर ब्रांच की। ये CH3 होल 2 लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे CH3 होल 2 कर दीजिए उस तरह से। अब बता इसके लिए, तो यहाँ पे 2 ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम डिग्री ऑफ एमीन की बात कर रहे हैं, जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है, C बॉन्ड N से रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एमीन। सिंपल। आइए इसी तरह से बॉम्बे की बात कर लेते हैं। बॉम्बे में ब्रैकेट को इग्नोर करते हुए केवल इस पे बात करिए, तो आपके पास क्या अवेलेबल है बेटा, आपके पास अवेलेबल है CH3 CH2 CH CH2 NH2। कौन अवेलेबल है, CH3 अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे CH3 बना सकते हो। अब काम हो गया। इस N पे ध्यान दो, तो बताइए कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, तो उससे जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। इस तरीके से यहाँ पे होल्ट्राजेन लिखा हुआ, तो पहले C ओनली N पे बात करो, तो ये आपने N बना लिया।
उसके बाद क्या करोगे, ब्रांच की बात करोगे तो ब्रांच का मतलब यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल, इसको देख के लग रहा है कि 3 क्योंकि यहाँ पे ऐसे 3 बॉन्ड है। आप यहीं चेक कर सकते हो, मत पूरा ओपन करो, यहाँ पे देखो ये अपने आप 2D की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो ये 2D की फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो ये 3D की फीलिंग दे रहा है। तो आप बहुत आसानी से आंसर को अप्रोच कर सकते हो। ये आपका डीपीपी नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम बात कर रहे हैं डीपीपी नंबर 2 के बारे में। तो आइए डीपीपी नंबर 2 पे बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से पूछा, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज दिस। आपको बता दो हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए दिमाग में रखने की टेंशन नहीं है। अगर आपके पास नो पाई बॉन्ड तो आप इसको sp3 बोलोगे। अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड तो आप उसे sp2 बोलोगे। अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड तो इसको sp बोलोगे। इसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, या इस कार्बन के लिए एक पाई बॉन्ड है तो ये आपका हो जाएगा sp2। इस कार्बन के लिए 2 पाई बॉन्ड मानूंगा तो मैं इसको बोलूंगा sp, और लास्ट वाले के पास एक पाई बॉन्ड तो मैं बोलूंगा sp2। एक्चुअली हर कार्बन को इंडिविजुअल आपको अपनी आंखों से देखना होगा कि उसके आसपास कितने लोग हैं पड़ोसी, तो उसको देख के आप आंसर दे पाओगे। तो टेक्निकली आपके पास ये सीक्वेंस अवेलेबल, तो sp3 sp, ये तो पंगा हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। sp3 sp2 sp sp3 नहीं हो सकता। ये आपका आंसर बराबर सेट हो रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी भी हियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया विच ऑफ द कंपाउंड हैविंग द हाइब्रिडेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या है, बस इसकी बात करें तो ध्यान से देखो, इधर की ओर 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इधर वाला sp है। इस कार्बन के लिए एक ही पाई बॉन्ड है, यानी ये हो गया sp2। तो चेक करो कहाँ पर sp sp2 आ रहा है, यानी लकीली इसका आंसर भी सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का मतलब आप डायग्राम कैसे बनाओगे। अब चेक करो, जहाँ कार्बन कार्बन है वो तो आपको पता है पाई बॉन्ड होने से sp2 हो जाएगा। तो चेक करो बाकी का ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 बच्चा बोले बाकी वैलेंसी, तो बेटा बाकी वैलेंसी तो एच ही होगी ना, नो कॉमन सेंस है। तो ये चारों कार्बन जो नजर आ रहे हैं आपको, जिनको मैं गोला मार रहा हूँ, इनके अंदर चारों सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। और हमें पता है जहाँ सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या माना जाता है, sp3 माना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच द फॉलोइंग स्पीशीज इन द अंडरलाइन कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान से देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बोलना है, तो पहले डायग्राम को ढंग से बनाइए। आप इसे प्रॉपर एक्सपांशन दोगे तब जाके वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो बेटा यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये तो sp2 की फीलिंग दे रहा है। इस पे बात करिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर OH अवेलेबल है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 की रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है, यहाँ पर CH3CO, यहाँ पे OCH3 अवेलेबल है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है बेटा, sp2। इस समय ये कार्बन की बात करनी है, आपको पाई बॉन्ड देख के वैसे ही नजर आ रहा है कि सर जैसे ही पाई बॉन्ड दिख रहा है हम समझ जाएंगे कि हमारा हाइब्रिडेशन क्या है, यहाँ पे sp2। चूंकि sp3 बोला है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बॉम्बे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया बोथ sp2 sp3 हाइब्रिड एटम इन द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पूरी तरह से sp3 बेस, बिकॉज इसका मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, इसका मतलब आपके पास 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन, अच्छा सॉरी, 2 नहीं 0 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन देख के लग रहा है कि यस ये sp3 और ये sp2 है। आपका आंसर ये दिख रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, तो बेटा ये तो पूरी तरह से sp, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि सर ये तो sp2 है। और ये रूल ध्यान है, ये पाई बॉन्ड वाला रूल केवल कार्बन पे एप्लीकेबल है, किसी और पे मत लगा के आना। अगला ऑप्शन पूछा आपसे, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो ध्यान से देखो, ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये आपका फंक्शन ग्रुप है, ये आपका फंक्शन ग्रुप है। तो बेटा आपके पास यहाँ पर ऐसे 4 फंक्शन ग्रुप इज देयर, जिनको आप बोल सकते हो। इवन आप इनके नाम भी बोल सकते हो। जैसे जान पहचान बढ़ाइए तो ये आपका एल्कोहल है, जान पहचान बढ़ाइए ये आपका एल्काइन है, जान पहचान बढ़ाइए ये आपका एल्कीन है, जान पहचान बढ़ाइए ये आपका कीटोन है। तो देयर इज अ 4 टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप इज हियर। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। Now in the question number 7, which of the following is heterocyclic compound? We have to consider about the heterocyclic compound. It means the ring system is having the heteroatom. तो चेक करिए रिंग वाले सिस्टम में क्या होना चाहिए, हेट्रोएटम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, कार्बन 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 कार्बन, ये आपका हेट्रोएटम, ये चलेगा। दिस इज द थीम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। आपका आंसर आगरा आ रहा है। यहाँ है पर रिंग के बाहर, रिंग के अंदर होने वाले को हम क्या बोलते हैं, हम इसे होमो या कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। यहाँ पे तो ये ओपन चेन है, ओपन चेन के लिए हमेशा ए साइक्लिक की साइक्लिक नहीं है। और यहाँ भी कार्बन 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 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर की ओर है। तो बेटा ये भी आपका होमोसाइक्लिक। दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा फॉर हियर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा CnH2n+2।
अगर C3 है तो ये आपका 8, आपका आंसर ए आ रहा है। C2 है 6 2 प्लस 2 इधर से आएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 ये भी आ रहा है। CH4 इसको 1 मानते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 ये भी आ रहा है, बट बेटा ये नहीं हो सकता बिकॉज ये तो SP, तो इसका आपका आंसर सिंपल तरीके से आ रहा है आगरा बॉम्बे कलकत्ता। थोड़ा सा 10 क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेंजीन। वो पूछ रहा है बेंजीन के लिए क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो चेक करते हैं बेंजीन का मतलब क्या होता है। तो बेटा बेंजीन का मतलब ये ऑप्शन होता है जहाँ पे हर समय यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे ऐसे 3 पाई बॉन्ड होते हैं और आप यहाँ पे सब जगह पे क्या रिप्रेजेंट करते हो, आप यहाँ सब जगह पे हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हो ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो चेक करते हैं क्या पंगा होगा। और आपको बता दूं ऑल कार्बन सेम प्लेन, यस क्योंकि बेंजीन पूरा प्लेन ऑप्शन होता है। हाइड्रोजन ऑफ ऑल कार्बन इज sp2, यस क्योंकि सबके पास एक एक पाई बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इज 12, बस यहाँ पे गलती कर दी क्योंकि यहाँ पे 3 तो पाई बॉन्ड नजर आ रही है तो आपका सही है। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं मैं कलरफुल कर देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस सलामत तरीके से दिखाई दे। ध्यान से देखो, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया 12 तो सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल नंबर तो 15 हुआ ना, इसलिए 12 गलत आ गया। इस चक्कर में आप आंसर सी नहीं दे सकते, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आगरा बॉम्बे दिल्ली। ओके, नंबर 10 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा, SP का मतलब आपको चेक करना है यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। अब 2 पाई बॉन्ड कहाँ ढूंढोगे, तो भैया आपको लगा सर पाई बॉन्ड तो यही नजर आ रहा है, नहीं बेटा आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, जान करके इसे लिखा गया है ताकि आपको पाई बॉन्ड नजर न आए। इसको कहते हैं क्वेश्चन को ढंग से एक्सपांशन करना सीखिए, फंक्शन रूप में कौन कितने बॉन्ड रखता है इसको सीखिए। अब आप चेक कर पाओगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बेटा 2 पाई बॉन्ड वाला देखो, ये भी 2 पाई बॉन्ड वाला ही तो है, ये पाई बॉन्ड वाला 2, ये एक जैसा ही है, वैसे ऐसे 4 है प्लस एक बीच का भी आएगा। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। नंबर 11 आपसे पूछा है नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो कार्बन एटम देखो जिसके पास एक पाई बॉन्ड हो, तो देखो मैं गोला मारा हूँ 1 2 3 4 5 6 तो दिख ही रहा है, ये आपका 7, ये आपका 8 और ये आपका 9। इसको बोलते हैं स्पार्टम, फ्यूचर में सीखोगे, इसको बोलते हैं आइसिंग शुगर। आप जो पेस्ट्री खाते हो, केक खाते हो, ठीक है, उन सब के अंदर हम लोग शुगर के नाम पे एस्पार्टम डालते हैं, बिकॉज एस्पार्टम शुगर से 100 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है। इसका मतलब ये कि 100 kg शुगर डालो या 1 kg एस्पार्टम डालो, टेस्ट दोनों का सेम आएगा। दैट्स वेरी यूनिक ऑप्शन। तो आजकल इससे इसके केक बनाए जाते हैं, पेस्ट्री बनाई जाती है, इवन कोल्ड ड्रिंक में भी एस्पार्टम में डाला जाता है। दैट्स वाई इसलिए कोल्ड ड्रिंक को ना पानी ठंडा रखा जाता है फ्रिज के अंदर। ये तो रखने, आप अगर उसको बाहर रखोगे ना तो उसमें कड़वा कड़वा सा टेस्ट आने लग जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि कहाँ रखना है, फ्रिज में रखो पेप्सी कोको कोला। उससे फ़ायदा ही होता है कि ठंडे में ये मीठा ही होता है, अगर आप इसे थोड़ा सा भी गर्म कर दोगे ना तो एकदम कड़वा हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये ऑलरेडी 2021 का मेंस का क्वेश्चन है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 2021 मेंस का क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल आपसे पूछा है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड द वैल्यू x माइनस 1। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करें, तो भैया सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जनरली, तो 1 2 3 4 5 6 7 सा 7 आंसर है, 0 लिख के निकल लो। ऐसा नहीं होता बेटा, h भी तो काउंट करोगे, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो 7 तो सी बॉन्ड सी ऐसा बोलो। अब एच कितने, तो 1 2 3 4 5, 5 प्लस 3 8 सी बॉन्ड एच है। अब टोटल मिलके कितना हो गया, तो 15 5 15 में से 7 माइनस करना, कुल मिला के आपका आंसर यहाँ पर 8 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा फंडा था, बस बच्चे एच को इग्नोर करते हो। सर 3 एच ही तो है, तो बेटा बाकी क्या ताली बजाने के लिए बुलाएगा, ये सब कार्बन की वैलेंसी 4 तो करोगे ना कबूतरों। चलो आगे, आइए अब हम डीपीपी नंबर 3 पे चलते हैं। डीपीपी नंबर 3 में आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच स्ट्रक्चर डिजीज। के लिए आपको कॉमन नेम ढंग से पता होना चाहिए कि कॉमन नेम का पंगा क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या है, तो बेटा अगर आपको बताया गया था 2 से ब्रांच हो तो इसको हम आइसो बोलते हैं। आइसो नाम पे प्रॉब्लम है, आइसो नाम पे है ही, एक टेंशन ही नहीं है। आइसो उसका 4 कार्बन से ब्यूटाइल, पक्का आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगर ए ऑप्शन होता ना तो ए ऑप्शन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता, अगर सी ऑप्शन होता सेकेंडरी ब्यूटाइल तो आपका आंसर ये होता। मुझे पता है आपको डाउट ये भी आएंगे, अगर आइसो ब्यूटाइल अभी बताया वही ऑप्शन ये था, और ऑप्शन नंबर अगर टर्शी ब्यूटाइल होता तो बेटा आपका आंसर ये आना चाहिए था। तो लकीली सभी को हैंडल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा बेस्ट नेम, इसके लिए डायग्राम देखते ही आपको समझ में आना चाहिए मिनिमम लोकेंट रूल। क्या आना चाहिए, मिनिमम लोकेंट रूल। तो मिनिमम लोकेंट रूल बोलता है कि इसको 1 2 3 4 करो। बच्चे बोलेंगे सर इथाइल को पहले नंबरिंग दे देते हैं, जरा करके देखो। 1
2 3 4। अब बताओ 1 2 4 मिनिमम होता है कि 1 3 4 मिनिमम होता है? तो टेक्निकली दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल बोलेंगे इस फंडे को यूज कीजिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर अबाउट द, पर लिखने का रूल अल्फाबेटिकली ध्यान रखिएगा। तो 4 पर इथाइल आएगा तो 4 इथाइल, लकीली देखो कहीं सेट ही नहीं हो रहा, 4 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली विद दिस, हम दिल्ली को लेते हुए सेलेक्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, जहाँ ब्रांच हो रही है वहां पे केवल 2 ही कार्बन है और यहाँ पे कार्बन 3 आ रहे हैं। यहाँ भी आपके पास 1 2 3 कार्बन और यहाँ पे ब्रांच के बाद केवल 2 ही कार्बन है। इस सिचुएशन में हमें पता अच्छी तरह से कि हमें क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो बेटा ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, बिकॉज इधर मत जाना इधर जाना, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहलाएगी। ठीक है, ये फंडा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहलाएगी इस कहानी के अंदर। तो हम इस कहानी के अंदर इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे लाइक दिस। तो ये जखीरा और ये जखीरा क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। अब प्रॉब्लम है किधर से नाम, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो लकीली दोनों का लोकेशन दोनों डायरेक्शन से 4 5 आ रहा है, तो हम 4 5 4 5 को चेक कर सकते हैं। तो भैया इसका मतलब तो अल्फाबेटिकल देख के आंसर देना है। अब चेक करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल में आपका आंसर यहाँ पे किस फॉर्म में आना चाहिए। अगर यहाँ लिखा है तो देखो यहाँ पे लिखा है मिथाइल इथाइल, यहाँ पे लिखा है डाई मिथाइल इथाइल, पर बेटा डाई मिथाइल इथाइल बोलते डी आपका ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रांच की सब ब्रांच हो रही है तो भैया ये ब्रैकेट में काउंट होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास में पंगा है, हम इस कहानी को यूज करेंगे। अब क्या ऑप्शन होगा, तो थर्ड के ऑप्शन के लिए लिखेंगे मिथाइल, तो एम और डी में डी पहले आना चाहिए, एम बाद में आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से। तो आपका आंसर आएगा 4 के बाद 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, देन 5 1 मिथाइल इथाइल, देन ऑक्टेन, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्योंकि आप टेक्स्ट के लिए एक डाई वर्ड यूज कर रहे हो स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसका डी वर्ड आएगा ही आएगा, इसका एम वर्ड आएगा, तो हम डी और एम में डी को प्रीफर करते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल देख के आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा पेरेंट चेन। तो देखो ध्यान से, इस कहानी में पेरेंट चेन के हिसाब से आप जब जज करोगे तो आई थिंक ये आपकी पेरेंट चेन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के बाद ये कार्बन है। फिर अब इधर जाने पर सीधे मत जाना, नीचे को उतरो, फिर और नीचे उतरो, ताकि आपके पास ये आंसर आ जाए। ये आपकी होगी पेरेंट चेन। अब अगर पेरेंट चेन ये हो गई तो फिर पूछ रहा है वो आपसे कि बताओ इसके अंदर आप कैसे जज करोगे। तो भैया बाकी क्या कहलाएगी, ब्रांच। ब्रांच के नाम पे ये भी एक ब्रांच है, ब्रांच के नाम पे ये भी एक ब्रांच है, ब्रांच के नाम पे ये भी एक ब्रांच है, बस काम हो गया आपका। आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हो। बस आप नाम क्या है, तो भैया यहाँ पे ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच और यहाँ पे ब्रांच का फायदा उठाएंगे। 1 2 3 ये भी और 1 2 3 ये भी है, तो आप इसको लिखोगे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8। मिनिमम लोकेशन रूल के आप सब उस टर्मिनल से नंबरिंग करो जहाँ से ब्रांच मिनिमम पोजीशन पे आती हो। तो लकीली 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये रहा आपका आंसर 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस, आप इसे बॉम्बे के नाम से जानोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख के लग रहा है कि यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 और उधर से 1 2 3 4, तो लकीली बेटा नंबरिंग यहाँ से दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या कहलाएगा, इथाइल। तो 3 इथाइल कहाँ आ रहा है, वही आपका आंसर है 3 इथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल, ये आपका 3 इथाइल आ रहा है। उसके बाद ये क्या आएगा 4 4 डाइमिथाइल 4 4 डाइमिथाइल, उसके बाद हेप्टेन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली विद दिस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा, आईयूपीएसी ने ऑफ नियोपेंटेन, कॉमन नेम आपको बताया था। तो ये आपका देखो नियोपेंटेन, ये एग्जांपल 1 2 3, तो भैया ये दोनों क्या हो जाएंगी, ब्रांच हो जाएंगी। वी हैव टू कंसीडर दैट 2 2 डाइमिथाइल। देखो यहाँ पे लोकेशन गलत है, ये 2 2 डाइमिथाइल पर ब्यूटेन नहीं आना चाहिए, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर दिल्ली आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बहुत यूनिक है। बिल्ड 5 इथाइल, पहले बनाना ये फिक्स कर दिया बाय ड्रैगिंग द ग्रुप, इन दोनों ग्रुप को यहाँ पे ऐड करके देखो। तो बेटा एक्चुअली ये समझो कि आपका बैकबोन आपके पास ऑलरेडी है। अब क्या सोचोगे, आप सोचोगे सर इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, या इसका एक्सचेंज कर लेता हूँ। मैंने एक बार यहाँ जोड़ दिया, एक बार मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब चेक कर लेते कौन सा आपका सही आंसर होगा। हमें ये रूल क्या फॉलो करना है, हमें रूल करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देख के आंसर देंगे, ऐसे आंसर देंगे। अब बताओ यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे कार्बन 2 के साथ ब्रांच है, तो भैया पक्का मैं उधर से नंबरिंग दूंगा। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो बताओ क्या होगा, ये आपका कहलाएगा 1 2 3, अच्छा लोकेशन उधर से आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप बोलोगे 5 मिथाइल 2 3 4 टाइम मिथाइल। तो यहाँ पे पंगा क्या हो रहा है 1, अच्छा ठीक है 2 पर भी मिथाइल है,
अच्छा यहाँ पे पंगा होगा, यहाँ पे 1 2 3, तो ठीक है, ये भी आप आंसर दे सकते हो, तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए इस कहानी के हिसाब से। अब इस कहानी के हिसाब से आ रहा है 3 इथाइल और यहाँ आ रहा है 5 इथाइल, तो बेटा इस समय आप यहाँ पे 3 मतलब सेकंड वाले के लिए ए नहीं रख सकते, तो सेकंड वाले के लिए ए नहीं रख सकते, तो वैसे ही गलत चला गया। और यहाँ पे दोनों देखते हैं भी क्या करना है, इधर काम करते इधर देखते, इधर क्या होगा, इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो लकीली देखो ये बराबर फील आ रही है, 5 इथाइल, यस 5 इथाइल, 2 3 4 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल और 7 कार्बन हेप्टेन, यानी ये आपका सही आंसर है। अब चूंकि लोकेशन चेक करो, ये आपका 1 लोकेशन है और ये आपका 2 लोकेशन है, और 1 पे मैंने जोड़ा है, वो कौन जोड़ा, तो 1 पे मैंने ए जोड़ा और 2 पे मैंने बी, लकीली आपका आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। सेम डायग्राम में ए बी को या तो ए बी कॉम्बिनेशन बनाओ या बी ए कॉम्बिनेशन, आपके पास दो ही कॉम्बिनेशन, या हो सकता है दोनों को ए कर दो या दोनों को बी कर दो, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और नई स्टाइल का है, अभी तक ये आया नहीं है, इसको हम फ्यूचर ईयर क्वेश्चन के नाम पे अपग्रेड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो देखो ध्यान से, इस कहानी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5, तो किसी को भी ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 9 10, ये दोनों ब्रांच कहलाएगी। नंबरिंग करना आता है तो मिनिमम लोकेशन हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल के आगे बढ़ोगे। अब क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन 2, यस सही बात है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेयरिंग चेन 10, सही बात है। देयर इज नो ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सही बात है। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 3, यहाँ गलती हो रही है, इसका मतलब आपका आंसर ए बी और सी में से कोई एक आना चाहिए, ताकि आप इसको अप्रोच के रूप में यूज कर सको। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन पेयरिंग चेन फॉर द फॉलोइंग एल्केन, तो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से बात करिए। देखो यहाँ से खड़े होना, तो यहाँ एक कार्बन दो कार्बन ये दिखेगा, आगे बढ़ते यहाँ से इधर दो ही कार्बन है, यहाँ पे कार्बन थोड़े ज्यादा हो रहे, तो ये जीतेगा, बस काम हो गया। यानी आप इस कार्बन को पेयरिंग चेन मानते हुए आंसर दे सकते हो। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से आ रहा है 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, पर इधर 4 भी आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हमारे पास 9 कार्बन है। आपका डाउट ही होगा सर नाम भी बता दो, लो नाम भी बता देते हैं, क्या टेंशन है। ये आपका क्या कहलाएगा, 3 7 डाइमिथाइल, ये कहलाएगा 4 के बाद 1 मिथाइल इथाइल, या इसको आप बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल। अब प्रॉब्लम है कि सर पहले आई आता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो आई पहले आ रहा है ना, दिमाग मत लगाओ, सिंपल बोलोगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बचपन में सबने चुचुक टीवी से ये वाला सुन रखा है, तो मेरे दिमाग में भी सेट है, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सुना है। उसके बाद 4 आइसोप्रोपाइल के बाद 3 7 डाइमिथाइल, 3 7 डाइमिथाइल, और उसके बाद सिंपल सा हेप्टेन बोल के आगे बढ़ जाइए। अगर आई लिखते हो तो अगर इसको लिखते हो 1 मिथाइल प्रोपाइल, सॉरी 1 मिथाइल इथाइल, तो भैया फिर वो 3 7 डाइमिथाइल आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा। मतलब इसका एक नाम और हो सकता है, अगर मैं आइसोप्रोपाइल की जगह कोई इसे ब्रांच के रूप में यूज करो, मतलब इसको फिर से 1 2 मान लेता हूँ, तो उस समय आप इसको क्या लिखोगे, 3 7 डाई मिथाइल, उसके बाद वापस 4, 4 के बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 मिथाइल इथाइल, और लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिख दोगे हेप्टेन। तो ये भी लिख सकते हो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो ये स्टाइल आप पर डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे चेक करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेयरिंग चेन, तो भैया सबसे पहले कार्बन चीज चेक करो, तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर 1 2 3 1 2 3 1 2, इसका मतलब किसी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। यहाँ देखिए इस कार्बन पे देखो, यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ इसी को लेना, तो भैया आपका पेयरिंग चेन का फंडा फिक्स है, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको लगे सर ये चेक करना में सही समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी पेयरिंग चेन कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम था जो कि पेयरिंग चेन के रूप में होने चाहिए, तो हम सिंपल आंसर दे सकते हैं कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे 8 कार्बन के लिए आना चाहिए। फिर अगला डाउट आएगा सर आईयूपीएसी बता ही दो, क्योंकि बेईमानी तो जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, पूछेगा क्या, पर जस्ट जानकारी पूरी चाहिए। ये आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन, ये आपका, अगर मैं इसको पेयरिंग चेन मानता हूँ, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, बट डाउट आएगा सर लिखे कैसे, तो देखो ये मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, और ये आपका हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल इथाइल। अल्फाबेटिकली डी पहले आएगा, डी पहले आएगा, डी और ई में डी, तो इसलिए बेटा नंबरिंग ऊपर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो बेटा इसका डी छोटा बेटा ना, छोटे बच्चे का डी काउंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब रूल के हिसाब से हमें देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, तो हम डी को पहले दिखाएंगे ना।
लिखते समय क्या करो, तो इसीलिए नंबरिंग का भी फायदा होता है, बिकॉज लकीली ये 4455 आ रहा है, और अगर आप नंबरिंग इधर से भी करोगे तब भी 4455 आएगा। इसका मतलब हमें लिखना तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से ही पड़ेगा। नाम क्या बोलोगे, तो मैं नाम बोल रहा हूँ, सुन लेना। 4 के बाद ब्रैकेट में 1 डाइमिथाइल इथाइल, 5 इथाइल, 5 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, लास्ट में सिंपल ऑक्टेन। ओके, टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंट पूछ रहा है, तो भैया टोटल नंबर सब्सटेंट का मतलब क्या होता है, तो टोटल सब्सटेंट के अंदर आपको क्या जज करना पड़ेगा, आइए चेक करते हैं कहानी के हिसाब से। टोटल नंबर सब्सटेंट के लिए आपको दिखनी पेरेंट चेन, तो बेटा ये आपकी सीधी पेरेंट चेन दिख रही है, देखो यहाँ से घूम लेना, इधर हो जाना, बस हो गया पेरेंट चेन। इसका मतलब ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है, और ये आपकी ब्रांच है। दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 ब्रांच आएंगी, लाइक दिस एंड लाइक दिस। फिर वही पंगा सा नाम बोल दो। देखो 1 2 3, 1 2 3 पर 4 3 के बाद 4 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी हैव टू कंसिडर ए 4 इथाइल 3 7 डाइमिथाइल, उसके बाद नोनेन। तो आपके पास चूंकि 3 ब्रांच है, तो आप 3 के रूप में रिप्रेजेंट करोगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस कहानी में आईयूपीएसी नेम के हिसाब से क्या जज करना है। हमें पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख के बात करते हैं, मैक्सिमम साइड चेन देख के बात करते हैं, चेन हो साइड चेन हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग ऑफ लोकेंट की देख के बात करते हैं, चेन हैविंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन स्मॉलर साइड चेन की बात करते हैं, और चेन हैविंग द लीस्ट ब्रांच साइड चेन देख के बात करते हैं। पर यहाँ दिमाग की जरूरत नहीं है इस कहानी के हिसाब से। ये आपका ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है। 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। दैट इज योर आंसर, कहीं दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। नंबर 13 सेम पूछा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन पूछा। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये तो नहीं आ सकता, बिकॉज ये आ रहा है 3 4। हमें क्या चाहिए 2 3। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2 3, तो ये सही आंसर आ रहा है। अब चेक करो 1 2 3 4 3 4 नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2 4 भी नहीं चलेगा। आपके पास केवल बॉम्बे आंसर आना चाहिए इस कहानी के लिए। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपीएसी नेम की बात करना चाह रहे हो। करेक्ट आईयूपीएसी नेम कैसे करोगे, तो पहले डायग्राम बनाइए, थोड़ी मेहनत करिए ना भैया। 2 2 डाइमिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, तो भैया पहले हेप्टेन बनाइए। आपने हेप्टेन बना लिया 1 2 3 4 5 6। अब फिर नंबरिंग दो 2 2 डाइमिथाइल, फिर 3, उसके बाद 4 इथाइल, तो ये आपका 4 इथाइल हो गया। इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए, पर बेटा थोड़ा सा गलती कर रहे हो। गलती बताए क्या करो, सब कुछ सही है सर, नहीं गलती हो रही है। इसका ई देखो, इसका एम देखो, बेटा ये आगे आना चाहिए था, ये पीछे आना चाहिए था। आपसे गलती ये हो रही, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, 5 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ये आपका ऑप्शन है 1 2 2 मिथाइल 3 4, ये 5 इथाइल। तो बेटा पंगा ही ले लिया आपने। पंगा क्यों ले लिया, यहाँ पे आपने अल्फाबेटिकल का ध्यान नहीं रखा। यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ध्यान होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो हेक्सेन, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं, 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आपके पास यहाँ पे 1 और 1 2 3। अब सोचो 1 2 3 कैसे हो सकता है इस कहानी के अंदर। 1 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 यहाँ पे 4 होना चाहिए, मतलब मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया है। हम्म। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा ये आपका ब्यूटेन, ये आपका 1 और ये आपका 3 हो रहा है। पर बेटा टेक्निकली ये आपका होना चाहिए था 1 2 3 4 5, तो बेटा ब्यूटेन थोड़ी नहीं, तो पेंटेन आना चाहिए था। क्वेश्चन में डेली क्या लिखा है, 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले बताइए, ये आपका ऑप्शन है 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल। यस ऑफ कोर्स 1 2 3, बिकॉज हमें पता है 1 1 3 विल बी गेट द मोर प्रेफरेंस, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डेली आना चाहिए। आइए डीपीपी नंबर 4 पे भी बात कर सकते हैं। डीपीपी नंबर 4 पाइबोन यानी एल्किन एल्कान से रिलेटेड डीपीपी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बोला था जहां पाइबोन होता है हम सबको इग्नोर करके पहले पाइबोन को पहले नंबरिंग देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ चूंकि पाइबोन अवेलेबल है, हम इसी को 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाम क्या होगा, 5 इथाइल, उसके बाद क्या होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये आपका 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला ऑप्शन पूछा है, गिव द आईयूपीएसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चूंकि पाई बॉन्ड जहाँ खड़ा है नंबरिंग में से शुरू होगी 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9। ये आपका ब्रांच है, ये आपका ब्रांच है, ये आपका ब्रांच है, और ये आपका ब्रांच है। अब लिखते समय चूंकि इथाइल पहले आता है, तो 5 5 वेयर इज द 5 5 डाइथाइल, 5 5 डाइथाइल दोनों में आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, तो भैया उसका 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, 6 पे भी आ रहा है, देन 2 3 6 ट्राई मिथाइल नोनिन।
That is your answer. That's why you have to consider the Bombay answer. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछा है, 4 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल 2 हेप्टीन। तो बेटा ये आपका 1, ये आपका 2, तो बेटा ये तो आपका 1 ऑप्शन आ रहा है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 6 7, तो ये आपका ब्रांच आ रहा है। ये आपका पाई बॉन्ड के लिए साथ में 2,3 डाइमिथाइल पर बेटा 4 इथाइल, यस 4 इथाइल, 4 इथाइल आ रहा है, 2,3 डाइमिथाइल वो भी आ रहा है, 2 हेप्टीन वो भी आ रहा है। पक्का आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। ये क्यों नहीं काउंट कर रहे, 1 2 3 1 2 3 4, तो आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच कहलाएगी। वी हैव टू कंसिडर, कैसे कंसिडर करेंगे इस कहानी को, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है इस कहानी के लिए। क्या कहोगे, 4 इथाइल देन 5 6, आपके पास 2 3, तो बेटा ये भी नहीं आएगा, ये भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 4 इथाइल, उसके बाद 5 6 डाइमिथाइल, उसके बाद हैप्ट 2 इन, तो चलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है 2 3 लोकेशन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया, आर यू प्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा ये सिंपल 1 2 3 4, दो क्या आएंगे, ब्रांच आएंगे, क्या कहलाएगा, दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, दैट्स व्हाई 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, आपका आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डायग्राम दे रखा है, तो भैया डायग्राम अगर दे रखा है तो प्रॉपर बनाइए, क्या प्रॉब्लम है, ये आपका ऑप्शन होगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, दैट्स 1 2 3 4, ये कहलाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। अगला आपसे पूछा गया इसमें आईयूपीएसी नेम, तो बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड अवेलेबल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, ये कहलाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ वी हैव टू कंसीडर इज 5 इथाइल, उसके बाद कहलाओगे 3 6 डाइमिथाइल, तो 5 इथाइल के बाद 3 6 डाइमिथाइल, उसके बाद नॉन 3 इन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज आगरा विद दिस। कंफर्टेबल हो ना, कोई इशू नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। नंबर 7 क्या पूछा है आपसे, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सीन, देखो 1 2 3 4 5 6, ये कंफर्टेबल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी मुझे कंफर्टेबल दिख रहा है, बट वेट, आ क्या रहा है 2 3, लैंग्वेज पे ध्यान दो, 3 4 लिखा हुआ है, क्या आ रहा है, ये 2 3 आ रहा है, नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5, तो बेटा ये लोकेशन क्या आ रही है 2 4, तो नहीं चलेगा, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर ए और सी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, कुछ तो फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टा 3 6 डाइन 1, एंड इसका मतलब आपको आयन को पहले प्रेफरेंस देनी है। अब चेक करो, अगर ये रखोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 की बात करनी पड़ेगी। इस समय 1 आयन आ रहा है, सही आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ये चलेगा। आपको किसी इसको प्रेफरेंस इधर से क्यों दे रहे हो, तो भैया हमने रूल बोला ना जिसके पास मैक्सिमम पाई बॉन्ड हो, तो बेटा यहाँ पे 1 आपकी लोकेशन क्या आ रही है, सोचो 1 3 6, आपको बच्चा आर्गुमेंट करे नहीं, समय तो उधर से करूंगा, तो करके देख जरा, इधर करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, आपकी लोकेशन क्या रही पता है, 1 4 और 6, बताओ मिनिमम लोकेशन के हिसाब से आप रेड में ही तो सही आओगे। ये किसी बात ध्यान रखनी थी, क्योंकि 1 आइन लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 आइन की फीलिंग आ रही है, दो पोजिशन पे आइन आ रहे, तो भैया ये तो वैसे गलत हो गया। यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 6 7, तो लकीली देखो 1 पे आइन आ रहा है, सही बात है, 3 पर आ रहा है, सही बात है, 6 पर आ रहा है, तो भैया ये भी सही आंसर दिख रहा है। यहाँ पे तो आइन को प्रेफरेंस दी नहीं गई, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा यहाँ लोकेशन आ रही है 1 3, जबकि हमको चाहिए 3 6 डाइन, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पर आगरा और कलकत्ता आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास 8 हो गया। 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या लिखा है, पेंट 3 इन 19, तो भैया दिख रहा है मुझे पेंट 1 2 3, तो 3 इन 19 कंफर्टेबल लिख रही, तो अच्छी लग रही कहानी। ऑप्शन में आएगा पेंट 1 इन 4 आइन, पर बेटा यहाँ पे ई लिख के गलती कर दी, ई नहीं आना चाहिए इसलिए गलत हो गया। पेंट 4 आइन इन, तो बेटा अल्फाबेटिकल में लिखते समय ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, इसलिए सी भी गलत हो रहा है। और पेंट 1 इन 4 आइन चलेगा, क्योंकि हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, पेंट 1 इन 1 2 3 4 4 आइन परफेक्ट चलेगा। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, आगरा और दिल्ली आना चाहिए, बिकॉज दोनों में सही है। बी में क्या पंगा है, बी में ई नहीं डिलीट किया गया है। सी में क्या पंगा है, सी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा गया है।
नंबर 10 आपसे पूछा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो भैया सबसे पहले तो पाई बॉन्ड देख के बात करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर चले जाओ 7 8। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे ब्रांच में ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। वो पाई बॉन्ड के हिसाब से आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वही आ जाओगे सर नाम भी लिखी दो। बेईमानो कुछ काम खुद भी किया करे ना। तो भैया इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथिनिल। कौन सी लोकेशन पे? 4 इथिनिल। इसका नाम क्या है बोलो? 7 मिथाइल। इसका नाम क्या है? तो वापस 3 के बाद ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो 1 ब्रोमो इथाइल। अब बताओ लिखते समय पहले बी आता है कि एम आता है कि ई आता है? तो अगेन ए बी सी डी, बस आ गया ए बी आ तो क्या। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे 3, फिर ब्रैकेट में लिखोगे 1 ब्रोमो इथाइल, फिर क्या लिखोगे 4 इथिनिल, फिर क्या लिखोगे 7 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे इस कहानी के अंदर? अब लिखो कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो क्या बोलोगे? ऑक्टा। अल्का का कंसेप्ट लगेगा। ऑक्टा के बाद लिखोगे 2 5 डाइइन। दैट इज द नेम। वैसे पूछा नहीं है पर पता होना चाहिए ना, इसको बोलते कॉमन सेंस। नंबर 11, हाउ मेनी कार्बन्स आर सिंपलेस्ट एल्काइन हैविंग द 2 साइड चेन? तो पहले तो एल्काइन सी को सिंपलेस्ट एल्काइन ये होती है। अब सोचो ये आपका पहला मोड हो गया। अगला मोड क्या है? तो बच्चा बोले ऐसा कलाकारी करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे 2 3 कार्बन चिपका देता हूँ। बेटा कार्बन को क्या भड़भुजा समझ रखा है? अबे कार्बन है कितनी वैलेंसी बनाएगा? अबे 6 वैलेंसी वाला कार्बन कौन सा होता है? आगे बढ़। अब कार्बन बना, फिर यहाँ पे कार्बन बना, अब इसके बाद ब्रांच, तो यहाँ ब्रांच बनाएगा ना। कितनी ब्रांच बनाए? 2 ब्रांच बनानी। तो भैया आपके पास ये ऑप्शन आना चाहिए। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन, आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन का ऑप्शन होना चाहिए। शुक्र करो IUPAC भी पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि आपके मन में तो आएगा ही आएगा। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। बताओ क्या नाम बोलोगे? तो आप बोलोगे सिंपल 3 4 डाइमिथाइल। उसके बाद सिंपल बोलोगे ब्यूटाइन। क्या प्रॉब्लम है? देखो 2 ब्रांच दिख तो रही, 3 और 4 पे 2। ये 2 ब्रांच का मतलब है कि आपको ब्रांच में 3 4 2 पोजीशन दिखनी चाहिए। अगला पूछा गया है करेक्ट IUPAC नेम इज एक्स वाई और एक्स वाई पे बात करनी है। उसके बाद पूछा गया कि क्या, आई थिंक एक्स वाई और जेड होना चाहिए था। तो एक्स वाई और जेड की बात करनी है। बताओ क्या ऑप्शन दिया जाएगा? तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कहलाएगा? 3 ब्रोमो। क्या कहलाएगा? 2 क्लोरो। क्या कहलाएगा? 4 ऑक्टाइन। क्या लिखा है? तो भैया लिख लो 3 + 2 - 4 = 1 सिंगल। आपका आंसर इस एक्चुअली आपने पूरा गेम मिनिमम लोकेंड के हिसाब से खेल लिया। ओके। नंबर 13 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्या बोला गया? IUPAC नेम पूछा गया। ठीक है, आपको पता है यहाँ से भी 1 2 3 4 लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ लोकेशन 1 3 आएगी और यहाँ से भी 1 2 3 4 लिख सकते हो। तो यहाँ भी लोकेशन आपकी 1 3 आएगी। दोनों की लोकेशन बराबर आ रही हो। जब दोनों की लोकेशन बराबर आती है तो E9 में हम इनको प्रीफर करते हैं, मतलब ब्लू वाला सही नंबरिंग है। बस चेक कर लो। ब्यूट के बाद क्या आएगा? ब्यूट के बाद आना चाहिए 1 इन 3 आइन। तो ब्यूट के बाद 1 इन 3 आइन। परफेक्ट आंसर आ रहा है आपका, ये आपका आंसर होगा। और ई डिलीट किया क्योंकि पीछे वाई आ रहा है, समझो। यहाँ पे ई नहीं लिखा, अच्छी बात है, तभी तो सही आंसर है। अगला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह से दे रखा है IUPAC नेम। अब बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2, यहाँ भी पाई बॉन्ड, तो देखो 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन पकड़िएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया रूल कहता है जिसके पास पाई बॉन्ड के साथ मैक्सिमम नंबरिंग आ जाए वही आपका आंसर। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। और ये आपकी हुई ब्रांच। वो ब्रांच का नाम बहुत सिंपल था, मिथाइलिडीन। कौन सी लोकेशन पे? 4। ढूंढो कहाँ आ रहा है? ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं, 4 ये रहा 4 मिथाइलिडीन। उसके बाद चेक कर लो ऑक्ट 1 इन, ऑक्ट 1 इन 6 आइन 6 आइन। परफेक्ट, आपका आंसर यहाँ पे सी आ रहा है। तो ये मैंने आपको DPP नंबर 1 से लेकर 4 तक का पूरा बंच कंप्लीट करवा दिया है। आप इनके प्रॉपर सोल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद भी आपको लगता है कि सर अभी भी डाउट है, तो मेरे आपके पास में मेरा SK सर डाउट के नाम से एक चैनल अवेलेबल है टेलीग्राम पे। आप वहाँ पे ये क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो। मैं आपको, और कोई डाउट है कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। हैव ए गुड डे, बाय बाय।